हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ाए थे आप सबको डिफरेंशिएशन 5.3 का कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हम, उसी में का कुछ क्वेश्चन रह गया है आज उसे बता करके, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो है उसका फार्मूला हम प्रूव करके बताए थे और बताए भी थे कि आप इसे याद कर लीजिएगा। आज उसका यहाँ पर कुछ काम होगा। डिफरेंशिएशन में भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला है, आज हम इसे भी प्रूव करके देखेंगे। तो चलिए पहले जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इसमें है 8 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको बना लिए होइएगा, हमें पता है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को देख भी लेते हैं। ये एक्सरसाइज है 5.3 का ही। अब यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन यहाँ है कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1 इम्प्लिसिट फंक्शन का है। अब यहाँ पर देखें, इसे सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसे पहले लिख लेंगे। गिवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल 1, ये तो क्वेश्चन है। आपको निकलना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आपको लेट करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसको हेडिंग में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आप अपनी बुक को देखिए, उसमें लिखा हुआ है हेडिंग में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में निकलना है। तो चलिए डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स 1। अब डी अपॉन डी एक्स आप दोनों में मल्टीप्लाई पहले कर दें। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई भी डिजिट का इसका वैल्यू क्या होगी, 0, ये जानते हैं। चलिए अब यहाँ चेन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, बिल्कुल ये जानते हैं। यहाँ कोई पावर नहीं है, कोई भी इंडेक्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है फार्मूला में, तो इसे भी शो कर रहा है यहाँ पर। तो इसे हम चेन रूल पर अप्लाई कर करके इस फॉर्म में पहले लाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, यहाँ भी देख ले। साइन स्क्वायर एक्स, पहले हम ये स्क्वायर का कार्य करेंगे, तो साइन एक्स को कहाँ ले लेंगे हम, अपॉन बाई के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में ले लेंगे। अब यहाँ साइन एक्स को यहाँ आप ला सकते हैं और डी एक्स पर क्लोज कर दीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, डी कॉस स्क्वायर वाई, आप यहाँ स्क्वायरिंग का काम कीजिए तो कॉस वाई को यहाँ ले लें, और यहाँ डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स पे स्टॉप करेंगे। क्यों स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ कीजिए एलिमेंट्री फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस 1, ये फार्मूला है। देखिए ये सब यहाँ इसका काम करेंगे। 2 साइन 2 माइनस 1 एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल क्या होगी, कॉस एक्स। फिर यहाँ यही कार्य है, 2 माइनस 1 वाई और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, यानी वाई है दे दिए, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए ट्रिको का फार्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फार्मूला है, साइन 2x, और ये किसका फार्मूला है, साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 हो गया। चलिए अब यहाँ से इसको फाइनल कर लेते हैं। माइनस 2 साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इधर पॉजिटिव है साइन 2x, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव 2x। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन 2x अपॉन क्या हो गया, साइन 2y। देखिए ये क्वेश्चन फाइनल हो गया।
इसी तरह क्वेश्चन आप बनाए होंगे, आप इसको मिला ले, अगर सही है तो ठीक है, बहुत अच्छा, अगर तो कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसे समझ लें। अब चलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला को हम प्रूव करके पहले देख लेते हैं ये फार्मूला क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको नोट में ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वर्स ट्रिगो आपको पढ़ाए थे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला था, आपको बताए थे कि नोट में आप याद रखें क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। अगर कोई भी फंक्शन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इफ़ क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल क्या मान लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा लेंगे। ये बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो क्या कर लेंगे, एक्स इक्वल क्या लेना है, हमें सेक थीटा लेना है या कॉसेक थीटा लेना है। फिर इस फॉर्म को समझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, यहाँ एक्स इक्वल टैन थीटा या कॉट थीटा भी आप लेंगे। तो और सारे इस तरह का हम नोट बताए थे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ाए थे आप सबको तो इस तरह से कुछ और लिखाए थे, आप वहाँ नोट निकालें अपने और उसमें देखने की कोशिश करें कि क्या है। अब हम चलते हैं फार्मूला की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए, सम इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट देती है, आप इसे जरूर ध्यान में रख लीजिए, फार्मूला ही है। देखिए क्या है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में है ये। उसके बाद है डी अपॉन डी एक्स कॉट हो गया है, सेक इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या अंडर रूट भी आप इसे पढ़ सकते हैं। यह सब फार्मूला है, अब इसे हम प्रूव कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लें। ये इन्वर्स का फार्मूला है। आपको जो भी बताया जा रहा है आप अपने नोटबुक में इसे लिखें। प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। लेट कर लेंगे, साइन इनवर्स का है फंक्शन तो लेट y इक्वल साइन इनवर्स एक्स ले लिया गया। अब यहाँ देखिए तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन, ये वाला यहाँ हो जाएगा। ये एक्स इक्वल साइन वाई तो हो चुका है यहाँ। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर नहीं देखेंगे कि सर ये x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए वहाँ पर हम चले आएंगे। जो क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है ना, अभी उस पर ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। y के रेस्पेक्ट में है तो d ऑफ w r टी वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी वाई, क्या है यहाँ x है, इक्वल d अपॉन डी वाई साइन वाई। तो डी एक्स
अपॉन डी वाई इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, आप फार्मूला जानते हैं, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ये जानते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल क्या होगी, कॉस एक्स। बिल्कुल, यहाँ साइन वाई है तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल कॉस वाई का वैल्यू है क्या, नहीं, साइन वाई की वैल्यू आपको स्पष्ट है, तो आप इसको साइन में चेंज करें तो इसको कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको कि डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन वाई क्या है यहाँ, एक्स, आप देख सकते हैं स्क्वायर लिख दिया गया है। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर यहाँ पर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा, तो और में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ सॉरी एक सेकेंड, इसको बैक कर दें और बढ़ा दें, डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल आपको दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मन है तो यहाँ लिख दें, साइन इनवर्स एक्स ये लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूफ हो गया। बिल्कुल आसान है। इसी तरह जितने भी आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, आप इसी टाइप से, इसी मेथड से आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं हम प्रूफ करके सीधे करके। एक और देख लेते हैं, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक देख लेते हैं tan इनवर्स का, और जो बचा उसे आप बना सकते हैं, आप उसे भी प्रूफ कर सकते, लेकिन आपको ये ही याद रखना पड़ेगा। प्रूफ उतना तो नहीं कहीं पूछता है, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे की भी पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर अगर कंसेप्ट क्लियर रखेंगे ना, कुछ समझे हुए रखेंगे, अगर पढ़े हुए रहेंगे तो आगे बहुत काम देने वाला है, इसीलिए आप सबको हम बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर भी लेट कर ले, आप फंक्शन जो दिया हुआ है tan इनवर्स x, इसे y ले लें, तो x इक्वल क्या हो जाएंगे, tan y, क्लियर है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या होगी, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल d अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ y की रेस्पेक्ट में और यहाँ x है, ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन बना लिखा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इसका फार्मूला याद है, ये चीज़ को तो देखना पड़ेगा। tan x इक्वल क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइएगा, sec स्क्वायर y। अब sec का है नहीं है, tan है, तो क्या करेंगे इस परिस्थिति में बताइए। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए बोलते हैं कि आप फार्मूला को याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, बेहतर होगी। बार बार आपको बुकें पलट करके नहीं देखनी पड़ेगी कि हाँ इसकी फार्मूला क्या है, आप इसे याद ही कर ले, अच्छा होगा। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर वाई होगा इसका, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल 1 प्लस, अब tan वाई कितना है, tan वाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, x है तो x स्क्वायर आप यहाँ पर लिख लें। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, और मैं आप इसको रिवर्स कर दे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू है, आप इसको यहाँ पर स्पष्ट करके लिख दें, tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया आप क्वेश्चन। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम बुक पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 2-3 मेथड है,
या तो आप फार्मूला को याद करें, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको कुछ बताया गया था, कुछ कंसेप्ट इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया था। अभी इसको फार्मूला प्रूफ करने से पहले भी हम कुछ नोट में बताए थे, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है यहाँ, पहले जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है पहले इसे लिख लेते हैं। क्या है गिवन, y इक्वल साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है। हमें मालूम है कि 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला है ये। अब 2 tan इन्वर्स x का जब ये फार्मूला है तो इसे आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दें, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख लें। आपको बताया गया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, यहाँ वो x इक्वल आप पुट कर सकते हैं tan थीटा ले ले या cot थीटा भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर tan थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे x इक्वल tan थीटा, तो थीटा इक्वल क्या होगा यहाँ tan इन्वर्स x। ये क्लियर है। नाउ चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। साइन इन्वर्स 2, यहाँ x है तो क्या रखेंगे tan थीटा, और यहाँ 1 प्लस फिर यहाँ x है तो क्या होगी tan स्क्वायर थीटा। अब तो दिखाई पड़ रहा होगा कि ये किसका फार्मूला है, क्लास 11 में बहुत पढ़े हैं। 2 tan थीटा, सॉरी यहाँ tan 2 थीटा इक्वल, सॉरी ये पढ़े हैं आप, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। साइन 2 थीटा इक्वल है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आप पढ़े, ठीक, क्योंकि ये 11th का फार्मूला है। आप यहाँ इसको लिख दें, साइन इन्वर्स यहाँ क्या होगा साइन 2 थीटा। अब ये 12th में भी पढ़े हैं, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा y इक्वल 2 थीटा। तो y इक्वल 2 थीटा कितना है tan इन्वर्स x। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर दे, अब क्वेश्चन को फाइनल कर ले। x के रेस्पेक्ट में d/dx, y 2 को बाहर ले लेंगे, d/dx tan इन्वर्स x। क्या फार्मूला होता है, अभी आप प्रूफ भी किए थे। तो dy/dx इक्वल टू tan इन्वर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 dy/dx इक्वल 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन फाइनल हो गया। इसी तरह इन्वर्स ट्रिको का बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बुक लेकर के आसानी से इसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, हम इसे पहले बना करके आपको बताते हैं, समझाते हैं, समझने की कोशिश करें। तो इस लेसन का जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप बना लीजिएगा। आप इसको नोट कर ले अपने नोटबुक में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। y इक्वल tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन देखने से तो स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है, एकदम दिखाई पड़ रहा होगा। याद कीजिए वो फार्मूला को, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला है tan 3 थीटा का। देखिए ये याद रखे हुए हैं, और इसके ग्राफ को समझिए कि 3x है तो x का स्थान पर क्या होगी, अगर tan रखेंगे तो देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म होगा, और जब इस तरह का फॉर्म होगा तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये क्लास 11th में आप इसे प्रूफ भी किए हैं, बताएं भी, आप बहुत पढ़े, इस पर क्वेश्चन भी बनाए हैं। सेम वो सब फार्मूला का टोटल का यहाँ पर काम आने वाला है। तो चलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो गिवन है पहले इसे आप लिख लें। y इक्वल tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या पुट करना है आपको पता हो गया है, x इक्वल tan थीटा, थीटा इक्वल क्या होगी tan इन्वर्स x। नाउ अब देखिए यहाँ y इक्वल tan इन्वर्स 3, यहाँ x है तो क्या होगी tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3
tan थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे दें। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। अब ये यहाँ पर पढ़े हैं tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ आप लिख ले y इक्वल 3 थीटा, तो y इक्वल हो गया 3 थीटा। क्या है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रेजेंट है tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, d अपॉन डी एक्स इक्वल 3 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x, तो क्या हो गया 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जितने भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का है इन्वर्स का, थोड़ा सा आप 11th के ट्रिको का फार्मूला का यूज कर लें। अगर नहीं ध्यान में है तो वहाँ जाए और देखें पहले अपने नोट में कि क्या हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद इसको अब बनाना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल आसान, इससे आसान कुछ है नहीं लेसन, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। तो फिर हम आगे के क्वेश्चन आपको बताएंगे, आगे के लेसन बताएंगे, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट में बताएं, और इसे हम सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तब तक आप सब पढ़ें।